इस बार की एग्जिट पोल बता रही है कि बिहार में इस बार 16 सीटों पर भाजपा चुनाव जीत सकती है। वही बात जदयू की करें तो जदयू ने 2014 में 2 सीटों पर चुनाव जीता था, वही 2019 में 16 सीटों पर उन्होंने चुनाव जीता था। और इस बार जदयू की वोटिंग प्रतिशत, जीत का प्रतिशत कम होते हुए दिख रहा है और इस बार 10 सीटों पर जदयू चुनाव जीतती हुई दिख रही है, यानी 6 सीटों पर जदयू को नुकसान होता दिख रहा है। वही बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस ने 2014 में 2 सीटों पर चुनाव जीता था, वही 2019 के चुनाव में कांग्रेस 1 सीटों पर सिमट गई थी। तो इस बार के चुनाव में एग्जिट पोल के अनुसार बात माने तो इस बार कांग्रेस फिर से बढ़त बनाती हुई 2 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। वही लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें तो इसके पूर्व 2014 में उन्होंने 6 सीटों पर चुनाव जीता था, वही 2019 में फिर से 6 सीटों पर चुनाव जीता था। और इस बार की एग्जिट पोल की माने तो इस बार 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास की पार्टी 5 सीटों पर चुनाव जीत रही है। और इस बार बता दें आपको कि लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। वही बात करें राष्ट्रीय जनता दल की तो 2014 में उन्होंने 4 सीटों पर चुनाव जीता था, वही 2019 आते आते राजद 0 पर सिमट गई, यानी उसका खाता भी नहीं खुला। और इस बार तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी के गठबंधन ने लगता है कि तेजस्वी की वोट प्रतिशत बढ़ा दिया है और जीत में सीटों की प्रतिशत भी बढ़ रही है। इस बार एग्जिट पोल की माने तो 5 सीटों पर राजद बढ़त बनाए हुए हैं। वही अन्य की बात करें तो 2 सीटों पर एग्जिट पोल के अनुसार इस बार वोट बढ़ने वाली है। तो बात करें सबसे हॉट सीट और हॉट उम्मीदवारों के बारे में तो आगे आपको वीडियो हम दिखाएंगे। खासकर 2 प्रत्याशियों के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहली प्रत्याशी है सारण से लोकसभा प्रत्याशी राजद से रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की पुत्री है और एग्जिट पोल की माने तो इस चुनाव में रोहिणी आचार्य चुनाव हारती हुई दिख रही है सारण से। वहीं उनके प्रतिद्वंदी राजीव प्रताप रूडी भाजपा के उम्मीदवार चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। बात करें पटना साहिब से पाटलिपुत्रा से तो पाटलिपुत्रा से भी भाजपा से राम कृपाल यादव चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं और लालू यादव की पुत्री मीसा भारती फिर से चुनाव हारती हुई वहां दिख रही हैं। आगे आपको सीटों के बारे में, हॉट सीटों के बारे में हम बात करते यहाँ पे देखेंगे। बात सारण से करें तो सारण से लालू प्रसाद यादव की पुत्री डॉक्टर रोहिणी आचार्य इस बार चुनाव हारती हुई दिख रही हैं। यहां भाजपा के प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी फिर से चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। बात सिवान की करें तो सिवान में कांटे की टक्कर है। यहां जदयू प्रत्याशी विजय लक्ष्मी देवी तो राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार अवध बिहारी तो निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही। बात महाराजगंज की करें तो महाराजगंज से इस बार भाजपा के उम्मीदवार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की हैट्रिक लगनी तय दिख रही है। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस से उम्मीदवार आकाश कुमार सिंह हैं। बात गोपालगंज की करें तो गोपालगंज में एनडीए की राहें आसान दिख रही हैं। यहाँ जदयू प्रत्याशी डॉक्टर आलोक सुमन अपने निकटतम प्रतिद्वंदी वीआईपी के उम्मीदवार प्रेमनाथ चंचल से काफ़ी आगे दिख रहे हैं। बात काराकाट हॉट सीट की करें तो यहाँ एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को काफ़ी बढ़त मिलती हुई दिख रही है और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम से राजा राम सिंह तो निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह हैं। बात पटना साहिब की करें तो पटना साहिब से इस बार भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद बढ़त बनाए हुए दिख रहे हैं। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के उम्मीदवार अंशुल अभिजीत हैं। बात वैशाली की करें तो वैशाली में टफ फाइट दिख रही है। यहाँ लोजपा रामविलास पासवान के पार्टी से बीना देवी तो राष्ट्रीय जनता दल से विजय कुमार शुक्ला के बीच लड़ाई दिख रही है, लेकिन यहाँ लोजपा से वीना देवी काफ़ी बढ़त बनाई दिख रही हैं। बात शिवहर की करें तो शिवहर में भी लड़ाई कांटे वाली दिख रही है।
यहाँ जदयू प्रत्याशी लवली आनंद तो राष्ट्रीय जनता दल रितु जायसवाल के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। बात पूर्वी चंपारण की करें तो चंपारण से इस बार भाजपा उम्मीदवार राधा मोहन सिंह काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं, तो वही वीआईपी उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुमार इस बार पीछे चलते दिख रहे हैं। बात पश्चिम चंपारण की करें तो पश्चिम चंपारण में इस बार कांटे की टक्कर है। यहाँ भाजपा उम्मीदवार संजय जायसवाल तो कांग्रेस प्रत्याशी मदन मोहन के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। बात हाजीपुर के करें तो हाजीपुर में इस बार लोजपा रामविलास पार्टी के उम्मीदवार चिराग पासवान काफ़ी बढ़त बनाए हुए दिख रहे हैं। वहीं इनके निकटतम प्रतिद्वंदी राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार शिवचंद्र राम हैं। वही बात मुंगेर की करें तो मुंगेर में इस बार कड़ा टक्कर दिखाई दे रहा है। इस बार जदयू उम्मीदवार ललन सिंह तो राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार कुमारी अनीता के बीच काफ़ी कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। बात बेगूसराय की करें तो बेगूसराय में भाजपा का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। यहाँ भाजपा के उम्मीदवार गिरिराज सिंह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआई के अवधेश राय से बढ़त बनाए हुए दिख रहे हैं। बात पूर्णिया की करें तो पूर्णिया से जदयू उम्मीदवार संतोष कुशवाहा अपने निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव से बढ़त बनाए हुए दिख रहे हैं। वहीं एक अन्य प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार बीमा भारती के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। बात जमुई की करें तो जमुई में लोजपा रामविलास पार्टी के उम्मीदवार अरुण भारती इस बार बढ़त बनाए हुए दिख रहे हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार अर्चना रविदास काफ़ी पीछे दिख रही हैं। बात गया की करें तो गया में इस बार हम पार्टी प्रमुख जीतन राम मांझी बढ़त बनाए हुए दिख रहे हैं। वहीं इनके निकटतम प्रतिद्वंदी राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार